नमस्कार साथियों। आज 29 दिसंबर है। 29 दिसंबर 2022। आज के दिन भारतवर्ष सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती धूमधाम से मना रहा है। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। विविधता में एकता या अनेकता में एकता और उपमहाद्वीपीय भारतीय विशेषता। आज हम सब इसके बारे में देखेंगे कि भारत में विविधता ही विविधता है, लेकिन वो एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। और भारत के जो धरातलीय भूभाग है वो उपमहाद्वीप की विशेषता रखता है, लेकिन उपमहाद्वीप की विशेषता के बावजूद वो भारत कहलाता है, जो प्राचीन काल में भारतवर्ष कहलाता था। क्योंकि प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने हमको एक विशाल भूभाग दिया था जिसको भारतवर्ष कहते हैं। वो सब टूटते 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 आज ये अपना जो मानचित्र सामने है ये भारत कहलाता है। हमारे महापुरुष कितने महान थे, हम लोग उनकी महानता को याद तो करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चल पाते हैं। यह लक्ष्य। तो साथियों, भारत की जो विविधता है किसमें है? जलवायु में विविधता ही विविधता है, लेकिन उस जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मिट्टियों में विविधता ही विविधता है। जिधर जाएंगे आप अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाएंगे। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेकिन ये सब भारतीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। हम वनस्पतियों की बात करें तो ये भारतीय मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्पाइन वन, टुंड्रा वन और शीतोष्ण कटिबंधीय वन के साथ साथ पतझड़ वन, कटीले वन, सदाबहार वन, मैंग्रोव वन, सदाबहार वन यहाँ फैला हुआ है। इसके बावजूद भी हम इसे भारतीय वन के नाम से जानते हैं। हम यहाँ जिस कोने में जाएंगे अलग अलग प्रकार की जंगली जीव पाएंगे। कहीं पर एक सींग वाला गैंडा पाएंगे, कहीं पर विशाल हाथी पाएंगे, तो कहीं पर हिरन पाएंगे। तो यहाँ हम अलग प्रकार के जीव पाएंगे। तो जहाँ भी जाएंगे हम अलग अलग प्रकार के जंगली जीव देखने को पाएंगे, लेकिन वो सब भारतीय जीव जंतु के नाम से जाने जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कई प्रकार के ध्वज हैं, लेकिन एक अपना तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज जो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सर्वमान्य है, उसी के बैनर तले हम लोग खड़े होते हैं। हर समय हम इसी का गान करते रहते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हम सब गाते हैं। राष्ट्रगान जन गण मन हम लोग गाते हैं। गान तो बहुत सारे होंगे, लेकिन जन गण मन जैसा नहीं है। गीत तो बहुत सारे होंगे, लेकिन वंदे मातरम जैसा नहीं है। खेल हम लोग कई प्रकार का खेलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय खेल हॉकी खेल है। पहचान भारत की इसी से होती है। कभी हम दुनिया में नंबर 1 हुआ करते थे, ये बात अलग है कि आज हम उस स्थान से नीचे आ गए। हमारे यहाँ पुष्पों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम पुष्प कमल का पुष्प है। ये राष्ट्रीय पुष्प है। पशुओं की कमी नहीं है दुनिया में, चाहे जंगली पशु हो चाहे पालतू पशु हो, बहुत आयत पशु हैं। पशुओं के मामले में तो हम लोग नंबर 1 है ही है। गधों के भी मामले में नंबर 1 है। वो अलग सी बात है कि कहाँ पे कैसे कैसे गधे पाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाघ राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय चिन्ह हम सब जानते हैं। सब लोग अपनी अपनी चिन्हों के साथ पहचान बनाते हैं। जैसे मौर्य वंश मोर से अपनी पहचान बनाया, नागवंश नाग से अपनी पहचान बनाया, सूर्यवंश सूर्य से अपनी पहचान बनाया, चंद्रवंश चांद से अपनी पहचान बनाया। सब लोग अपने अपने चिन्हों से अपनी अपनी पहचान बनाते हैं। तो सम्राट अशोक ने एक ऐसा चिन्ह दे दिया है जो राष्ट्रीय चिन्ह आज बना हुआ है। सारे चिन्हों से बढ़ करके सबसे बड़ा चिन्ह है अशोक स्तंभ से लिया गया 4 बाघ वाला, बैल वाला, घोड़े वाला वो जो चिन्ह है, जो मुद्राओं में छपी हुई हैं, जो आईएएस के लेवल में लगा होता, आईपीएस के लेवल में लगा होता है, जो प्रधानमंत्री व अन्य के मुहर में लगा होता है। राष्ट्रीय नदी, नदियों का ये रेखा जाल है भारत। जैसे हमारे शरीर में सिरा और धमनियों का रेखा जाल है, उसी तरीके से भारत में भी विशाल से विशाल नदी और छोटी से छोटी नदियों का रेखा जाल है। इतनी सारी नदियों के बावजूद भी हम
गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिए हुए हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से लेकर आज तक सिंधु घाटी सभ्यता में भी मुद्रा चलती थी व्यापार के समय, वो मुद्राएं आज मिल रही हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे यहाँ शासक वर्ग शासन करने आए, वे अपनी अपनी मुद्रा स्थापित किए, लेकिन एक महान मुद्रा बनी जो आज तक चली आ रही है, वो रुपया है। उसको हम लोग राष्ट्रीय मुद्रा के नाम से जानते हैं। उसकी निशानी है ये, जो मिस्टर उदय कुमार ने ये निशानी दी, आज ये भारत की मुद्रा में मिलता है। हम लोग पंछी के मामले में देखें तो अलग अलग धरातल पर अलग अलग पंछियां देखते हैं, लेकिन उन सारे पंछियों में से सर्वोत्तम पंछी, राष्ट्रीय पंछी मोर है। हमने बताया ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये मौर्य साम्राज्य है, वो सब मोरीय नाम से ग्रहण किए हुए हैं, मोरीय मोर से लिया गया है, और वही मोर आपका राष्ट्रीय पंछी बना हुआ है। राष्ट्रीय वृक्ष, बहुत सारे वृक्षों में से बरगद ही एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे हम लोगों को ऑक्सीजन देता है, उसको हम लोगों ने राष्ट्रीय वृक्ष बनाया हुआ है। राष्ट्रीय फल क्या कहने हैं, फलों के मामले में तो भारत बेहद धनी है। ठंडे प्रकार के, ठंडे जलवायु वाले फल, गर्म जलवायु वाले फल, वर्षा वाले फल और सूखे वाले फल, बीच के इस भूभाग वाले फल, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के हम फल पाते हैं। लेकिन उन फलों में से सर्वोत्तम फल हमने आम को दे रखा है। आम एक ऐसा फल है जो दुनिया में एक अलग पहचान बनाता है। आपको पता है, दक्षिण भारत में जब मानसून आता है, महेंद्रगिरी की पहाड़ी से टकरा करके मानसूनी वर्षा होती है, तो बड़े पैमाने पे इस वर्षा से यहाँ के आम की फसल पकती है। उस वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ये आम की वर्षा नहीं होती है, लेकिन आम्र वर्षा के नाम से जानी जाती है। वही आम राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय पंचांग, पंचांगों में हमारे यहाँ बहुत सारे पंचांग चले, जैसे जैसे शासक आए वैसे वैसे पंचांग लाए, लेकिन सबसे उत्तम पंचांग शक संवत है, जिसमें हिंदी के जो कैलेंडर हैं, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक पूस, ये सारे उसमें वर्णित हैं। उसके बाद वहीं से हम लोगों ने आगे के जो शासक वर्ग आए, अभी लेटेस्ट में अंग्रेज, उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर हमको दिया, जो जनवरी फरवरी से शुरू होता है। हमारा नववर्ष चैत से शुरू होता है और इनका नववर्ष जनवरी से शुरू होता है, बस 2 दिन के बाद आने वाला है। राष्ट्रीय जलीय जीव, हमारे यहाँ खारे पानी के भी जीव हैं, मीठे पानी के जीव हैं, गहरे पानी के जीव हैं, उथले पानी के जीव हैं, लेकिन उन सब में से उत्तम जीव है हमारे यहाँ डॉल्फिन। डॉल्फिन को हम लोगों ने राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया है। विशेषकर गंगा नदी में जो जीव पाया जाता है वो महान जीव है डॉल्फिन। राष्ट्रीय विरासत पशु, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ विरासत में बहुत कुछ मिला है, उसकी तो हम चर्चा करेंगे तो शायद समय बीत जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी 2010 में हम लोगों ने एक ऐसे विशालकाय जीव को राष्ट्रीय विरासत जीव के रूप में मान्यता दी है, वो है हाथी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है। वर्तमान में जो हम लोगों के हाथ से लिखा जाता है या जिस लिपि में लिखा हुआ है, ये सब देवनागरी लिपि है। इसके पहले प्राचीन काल में हमारे यहाँ ब्राह्मी लिपि थी, जो सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में लिख रखे हैं, जिसको हमारे इतिहास के महापुरुष पढ़ करके आज हम लोगों को उसका ज्ञान करा रहे हैं। वो कभी थी और लेकिन आज देवनागरी लिपि है। राष्ट्रीय भाषा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, या आप बोलते हैं हम सुनते हैं, हिंदी है। वो आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक लिस्ट है आपके सामने जो भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। अनेकता या विविधता की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक माला के रूप में गुच्छित करने का काम